की शुरुआत करते हैं सोनम वांगचुक से, जिनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही उनके एनजीओ का FCRA सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया था। ये वो सर्टिफिकेट होता है जिसके जरिए आप विदेश से पैसे ले सकते हैं, लेकिन एनजीओ को फंडिंग होती है, लेकिन अब इसको रद्द कर दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी की खबर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक वांगचुक को जेल में रखा जाएगा या किसी अन्य जगह पर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, यह अभी तय नहीं हो पाया है। और आपको यहां पर बता दें कि वांगचुक ने कल ही यह बात कही थी कि हो सकता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए और पूरे 2 साल तक मुझे जेल के अंदर रखा जाए। अपनी पूरी गिरफ्तारी की बात वो कल ही कह चुके थे। आज ये गिरफ्तारी हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कारगिल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता इस वक्त खालिद हुसैन। खालिद, बताएं जरा अभी क्या अपडेट है इस वक्त की आपके पास? देखिए, जो ये सोशल एक्टिविस्ट जो फ्रंट कर रहे थे इस प्रोटेस्ट का, जो लद्दाख में चल रहा था और उसके बाद वायलेंस हुआ, वहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई। सोनम वांगचुक जो एक साइंटिस्ट भी है, उन्हें आज लेह पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में। और ये वो एक्ट है जिसमें कम से कम 12 महीने तक ये नॉन बेलेबल होता है। और इसमें जो चार्जेस हमें अभी तक पता चला है, एक तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ वायलेंस और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग जो है मामला इन पर चलाया जाएगा, जो हमें सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल सोनम वांगचुक जो है लेह में ही है, लेकिन जो खबर मिल रही है कि उन्हें लेह से बाहर दिल्ली या किसी अन्य जगह लिया जा सकता है, जहां उन्हें उनसे पूछताछ होगी। उनसे सारी CBI ने भी मामला दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग में, वो भी पूछताछ करेगी। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद लेह में ज़रूर तनाव बढ़ा है। वहाँ प्रशासन को फिर से एक बार इंटरनेट सेवा, जो मोबाइल इंटरनेट सेवा जो है, उसको स्थगित करना पड़ा है। सेक्शन 163 BNNS लागू करना पड़ा है और कई इलाकों में जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ कर्फ्यू लगाना पड़ा है। और साथ ही साथ जो मोबाइल इंटरनेट के अलावा जो फिक्स्ड इंटरनेट होता है, उसकी स्पीड भी डाउन करनी पड़ी है, क्योंकि आशंका है कि उनके जो सपोर्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, फिर से उग्र प्रदर्शन ना हो। उसको देखते हुए कारगिल लेह दोनों जगह पर ये एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं। सोनम वांगचुक अगर हम देखें तो एक साइंटिस्ट रह चुके हैं इस इलाके के, काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं इस जगह को वो खालिद। और यही वजह है कि जैसा कि आप बता भी रहे थे, मेरा दूसरा सवाल आपसे यही था भी कि एहतियातन कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत करते हैं वहां पर वो। और अब ना चाहते हुए भी सरकार को कहा जाता है कि आप दूसरों से ही सीख ले सकते हैं। तो नेपाल में जिस तरीके से अभी हुआ, उससे सीख लेने की जरूरत थी और शायद ये दिखी भी। लेकिन और भी बड़ी सारी संदिग्ध चीजें उनके आसपास घूमती हुई नजर आ रही है। 9 बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी मिली, 8 फर्जी पाया गया। इस मामले में कोई जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं, सारे मामलों को टटोला जा रहा है। और इसके अलावा जो एक मेजर क्रैकडाउन भी वहां पर किया गया है। लगभग 90 लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें कुछ नेपाली नेशनल्स भी हैं जिन्हें डिटेन किया गया है। डोडा के कुछ रहने वाले हैं जिनको डिटेन किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से कल LG कविंद्र गुप्ता ने ये साफ कहा था कि फॉरेन पावर्स इसमें इन्वॉल्व है, उस एंगल को भी देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से हाल ही में हमने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा क्या हालात रहे, और उसको देखते हुए हर कदम जो है एहतियात से लिया जा रहा है। क्योंकि कई लोगों का कहना था कि काफ़ी भीड़ जो है इकट्ठा होने वाली थी और एक उग्र प्रदर्शन होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये वायलेंस इरप्ट हुई और जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। तो सोनम वांगचुक का अरेस्ट करने का इशारा पहले ही मिल चुका था, क्योंकि MHA ने उसी दिन स्टेटमेंट में वो खुद ये बात कहते हुए मिले कि मुझे जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है, मुझे बलि का बकरा बनाया जा सकता है। बेसिकली इसमें भी उन्होंने काफी सिंपैथी गेन करने की कोशिश की, खास करके क्योंकि युवाओं से वो बहुत सिंपैथाइज रहते हैं इसलिए। और मुझे बलि का बकरा बनाया जा सकता है, ये वो कल ही कह चुके थे। आज हमने उनकी गिरफ्तारी देखी, अब आगे ये देखना होगा कि उनके साथ क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका खालिद।